हमारे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ नर्सिंग में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे म्यूकोलाइटिक ड्रग। म्यूकोलाइटिक ड्रग क्या होती है? ये ड्रग क्या करती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सिक्रेशन होता है म्यूकस, वो क्या करता है, एयर एक्सेसिव सिक्रेट होता है या वो थिक हो जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है एयरवे में। तो उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, और उसको डिजोल्व करने के लिए हमें ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। उन ड्रग को हम म्यूकोलाइटिक ड्रग कहते हैं। और ये म्यूकोलाइटिक ड्रग कैसे करती है, या जो स्पूटम या म्यूकस होता है उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे वो इजीली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयरवे से रिमूव हो जाता है। तो देखते हैं डेफिनेशन पहले म्यूकोलाइटिक ड्रग की क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग क्या होती है। म्यूकोलाइटिक ड्रग द एजेंट विच डिजोल्व थिक म्यूकस, जो थिक म्यूकस होता है उसको डिजोल्व करते हैं एंड रिलीव रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। दीज ड्रग डिजोल्व वेरियस केमिकल बॉन्ड विद इन सिक्रेशन एंड लोअर द विस्कोसिटी बाय अल्टरिंग म्यूकस कंटेनिंग कंपोनेंट। ये म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं? म्यूकोलाइटिक एजेंट आर द ड्रग विच डिजोल्व थिक म्यूकस। जो थिक म्यूकस होता है उसको डिजोल्व करने का वर्क करते हैं और रिलीव करते हैं। किसमें? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है उसमें रिलीव करने का काम कौन करते हैं? म्यूकोलाइटिक एजेंट करते हैं। और ये कैसे करते हैं? डिजोल्व कर देते हैं वेरियस केमिकल बॉन्ड जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे म्यूकस के अंदर या रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के अंदर, उन बॉन्ड को क्या कर देते हैं? डिजोल्व कर देते हैं। और जो विस्कोसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं और अल्ट्रेशन कर देते हैं। जो भी कंपोनेंट होता है म्यूकस का उसमें अल्ट्रेशन कर देते हैं और डिजोल्व कर देते हैं, जिससे ये जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था उसमें रिलीव मिल जाता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रॉपर चलती रहती है। तो फिर हम कौन कौन से एजेंट यूज करते हैं एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट, वो देखते हैं। म्यूकोलाइटिक एजेंट हम ब्रोमहेक्जिन यूज एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट एंड एम्ब्रोक्सोल यूज एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट, एसिटिलसिस्टीन एंड डोनाज अल्फा। ये एजेंट होते हैं, इनको हम म्यूकोलाइटिक एजेंट यूज एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट। फिर देखते हैं एक्शन। जो ब्रोमहेक्जिन एंड एम्ब्रोक्सोल होते हैं वो सिमिलर एक्शन करते हैं। इनका एक्शन होता है सेम वे होता है एक्शन करने का। ये दोनों, ब्रोमहेक्जिन भी लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और एम्ब्रोक्सोल होता है वो भी लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाने का वर्क करता है। तो इनका क्या होता है एक्शन, कैसे वर्क करते हैं? हमने किसी पेशेंट को क्या दिया? ब्रोमहेक्जिन या एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक एजेंट दिया। तो ये क्या करेंगे? ब्रोमहेक्जिन या एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक एजेंट है वो क्या करेंगे? जो लाइसोसोमल एंजाइम है उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। अब लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? जो एक फाइबर नेटवर्क प्रेजेंट होता है कहाँ पे? स्पूटम में, उस नेटवर्क को ब्रेक करने का, तोड़ने का काम क्या कौन करेंगे? जब लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे ये फाइबर नेटवर्क प्रेजेंट होता है स्पूटम के अंदर वो ब्रेक हो जाएगा और स्पूटम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड फॉर्म में। जो थिक था वो लिक्विड हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, जिससे ये फाइबर नेटवर्क प्रेजेंट था स्पूटम में वो ब्रेक डाउन हो गया, उसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन करते हैं? ब्रोमहेक्जिन एंड एम्ब्रोक्सोल। ब्रोमहेक्जिन एम्ब्रोक्सोल लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो जिससे जो स्पूटम के अंदर फाइबर नेटवर्क प्रेजेंट था वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो ये स्पूटम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एजेंट है हमारा एसिटिलसिस्टीन। एसिटिलसिस्टीन कैसे वर्क करता है? एसिटिलसिस्टीन विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। क्या करता है? विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है। विस्कोसिटी को कैसे डिक्रीज करता है? इसके अंदर, स्पूटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं म्यूकोलाइटिक प्रोटीन। क्या करता है? एसिटिलसिस्टीन कैसे वर्क करता है? एसिटिलसिस्टीन कैसे वर्क करता है? एसिटिलसिस्टीन, हमने किसी पेशेंट को एसिटिलसिस्टीन दिया तो ये एसिटिलसिस्टीन क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा क्या? विस्कोसिटी।
डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम। स्पूटम की विस्कोसिटी को डिक्रीज करेगा। अगर विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई तो इसकी फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये कैसे करता है? विस्कोसिटी है स्पूटम की, उसको डिक्रीज कैसे करता है? हमारे स्पूटम के अंदर म्यूकोलाइटिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। म्यूकोलाइटिक प्रोटीन प्रेजेंट होती कहाँ पे? स्पूटम में। उसमें क्या होता है? म्यूकोलाइटिक प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। म्यूकोलाइटिक प्रोटीन के अंदर जो स्पूटम में प्रेजेंट होती है उसमें क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। उसमें अल्टेशन, उसमें ब्रेक डाउन कर देता है और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे ये डिजोल्व हो जाता है, थिक से थिन म्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली एयरवे जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था वहाँ से रिमूव हो जाता है। ये एसिटिलसिस्टीन वर्क करता है। एसिटिलसिस्टीन विस्कोसिटी को डिक्रीज करेगा स्पूटम में, और स्पूटम की और म्यूकोलाइटिक प्रोटीन होता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें केमिकल अल्ट्रेशन करता है जिससे इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट एजेंट है हमारा म्यूकोलाइटिक एजेंट डोनाज अल्फा। नेक्स्ट एजेंट है डोनाज अल्फा। डोनाज अल्फा कैसे वर्क करता है? डोनाज अल्फा क्या करता है? जो म्यूकस या स्पूटम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डोनाज अल्फा कैसे वर्क करता है? डोनाज अल्फा कैसे वर्क करता है? म्यूकस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए विच इज प्रेजेंट इन स्पूटम या म्यूकस। स्पूटम या म्यूकस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें क्या करता है? उसका क्या करवा देता है? हाइड्रोलाइसिस करवा देता है। डीएनए प्रेजेंट होता है उसका क्या करवा देता है? हाइड्रोलाइसिस। क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करवा देता है। डोनेज अल्फा म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, वो क्या करता है? डोनेज अल्फा क्या करता है? जो डीएनए प्रेजेंट होता है म्यूकस या स्पूटम के अंदर, उसका क्या करवा देता है? हाइड्रोलाइसिस करवा देता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। क्या करवा देता है? ब्रेक डाउन करवा देता है। डीएनए होता है उसमें ब्रेक डाउन करवा देता है, जिससे ये जो स्पूटम थिक स्पूटम प्रेजेंट था हमारे एयरवे में, उसे इजीली डिजोल्व कर देता है। डिजोल्व हो जाता है तो रिमूव हो जाता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा था वो उसमें रिलीफ मिल जाता है। और इसके अलावा हम म्यूकोलाइटिक एजेंट एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट के रूप में हम यूज ले सकते हैं। ड्रिंक कर सकते हैं। ड्रिंकिंग ऑफ वार्म वाटर ड्रिंकिंग यूज ले सकते हैं एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट। ये वर्क करेगा, वार्म वाटर होगा, वो कैसे वर्क करेगा? म्यूकोलाइटिक एजेंट के एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट वर्क करेगा और ये हमारे जो इस थिक स्पूटम था उसको डिजोल्व करने का वर्क करेगा। या फिर इनहेल कर सकते हैं। इनहेल वार्म मॉइस्ट एयर होती है, उसे इनहेल करेंगे तो भी वो भी क्या करें, कैसे वर्क करेगी? एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट। और ये हमारे थिक म्यूकस था उसको डिजोल्व करने में हेल्पफुल होगी। तो हमने ये म्यूकोलाइटिक एजेंट देखे थे। इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।